नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बहुत पुरानी नहीं है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है जयपुर, थाना है गोविंदगढ़, तारीख है 21 जनवरी 2023। 21 जनवरी 2023 को सवेरे सवेरे कोई 5, 5:30 बजे के आसपास रेनवाल इलाके के लालासर गांव के पास मुख्य मार्ग के थोड़ा सा किनारे एक नवयुवक का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस को खबर गई। पुलिस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आई। पहली नजर में ऐसा लगा कि हो सकता है इस व्यक्ति ने रात में शराब पी हो। सड़क पर चलते हुए या क्रॉस करते हुए किसी वाहन से टक्कर लग गई। वो सड़क पर गिर पड़ा। फिर रात के अंधेरे में, जनवरी में कोहरा बहुत होता है, रात के अंधेरे में एक आध दो दूसरे वाहन भी उसके ऊपर चढ़कर निकल गए। इसीलिए चोट उसकी वाहनों के चढ़ने से और वाहनों के टक्कर से प्रिमा फेसी देखने में लग रही थी। पुलिस ने शव को किनारे किया और गांव वालों से कहा कि आकर पहचानिए। दोपहर 1 बजे तक शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस थोड़ा विलंब कर रही थी बॉडी को सील करने में कि हो सकता है इसकी पहचान हो जाए। बहरहाल करीब 2 बजे के आसपास यह पता लगा कि गोरी का बास गांव का रहने वाला गिरधारी जाट है। इसकी उम्र 22 साल थी। नया लड़का, घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने मां बाप को इत्तला की। पूरे घर वाले आ गए मौके पर। घर वालों को भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन या ये कह लें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि साफ साफ लग रहा था कि ये एक्सीडेंट में इसका ये हाल हुआ है। पुलिस ने घर वालों से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या गिरधारी शराब पीता है। लोगों ने बताया कि हाँ, कभी कभार शराब भी पी लेता है। यह भी बताया गया कि वो पाइप फैक्ट्री में काम करता था, सुपरवाइजर था, और अभी 2019 में उसकी शादी हुई थी। कमला, उसकी पत्नी, भी मौके पर पहुंच गई थी। रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच में एक लड़का साइकिल से तेजी से चलाता हुआ आया, जबकि सारी पुलिस और पब्लिक के लोग मौजूद थे। उस लड़के ने बताया कि गोविंदगढ़ के मंडा रिको इलाके में ये मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला है। इसमें घंटी बज रही है और ऊपर जो उसका नाम लिख कर आ रहा है या जो नाम फोन बुक में फीड होगा वो घर लिखा हुआ था। पुलिस ने वो मोबाइल फोन देखा। घर वालों से पूछा कि गिरधारी का नंबर क्या था। घर वालों ने नंबर बताया। पुलिस ने उस नंबर को डायल किया तो वही फोन बजने लगा। पुलिस को अब कोई डाउट नहीं रहा कि ये आदमी गिरधारी ही है। पुलिस ने घर से आने वाले उस नंबर को नोट किया और उनके घर वालों से यानी माँ बाप से पूछा कि ये किसका नंबर है जिसने ये फोन इसको किया है। घर वालों ने नंबर देखते ही बताया
कि ये नंबर तो उसकी पत्नी कमला का है। ये ताज्जुब का विषय था कि कमला उस समय उसी भीड़ में रो पीट रही थी। पुलिस ने उसके पास से फोन ले लिया, उसके जो फोन उसके पास था, और उसमें देखा कि कोई आधे घंटे पहले इस नंबर को डायल किया गया जब वो इसी घटना स्थल पर मौजूद थी। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम यहां मौजूद हो, तुम्हारे हस्बैंड की लाश सामने पड़ी हुई है, फिर तुम उसको फोन कैसे कर रही थी? उसने कहा, हम सिर्फ ये चेक करने के लिए फोन कर रहे थे कि फोन इनकी जेब में है या नहीं है। पुलिस को थोड़ा संशय तो हुआ कि एक तरफ हस्बैंड की लाश पड़ी है, दूसरी तरफ ये फोन के चक्कर में क्यों पड़ी है। बहरहाल दोनों फोन, उसके भी और मृतक के भी, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। लाश का पंचनामा हुआ, लाश सील की गई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए जयपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेज दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी जिन चोटों से उसकी मौत होने का जिक्र था वो सामान्य एक्सीडेंट में आने वाली चोटें थी। हाथ की हड्डी का टूटा होना, पैर की एक हड्डी में फ्रैक्चर होना, और फिर पीठ की तरफ से किसी गाड़ी का चढ़ना जिससे रिब केज की हड्डियां टूट गई थी। कमर के पास की भी हड्डी टूटी हुई थी। मौके पर पड़ी हुई वो लाश औंधे मुंह थी और ऐसा लगता था कि उसके ऊपर से ये गाड़ियां चढ़ी हैं। बहरहाल पुलिस को भी प्राइमा फेसी यही लगता था, घर वालों को भी प्राइमा फेसी यही लगता था, और तमाशबीन जो आए थे उनमें भी किसी ने जरा सा भी चूचपड़ करने की जरूरत नहीं समझी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को दे दिया। परिजन जो है वो लाश को लेकर चौमू रेनवाल रोड पर पहुंचे और उन्होंने जाम कर दिया, रास्ता बंद कर दिया और ये कहा कि यहां पर गाड़ियों की तेज गति के कारण, कोई स्पीड ब्रेकर न होने के कारण इस गिरधारी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। सरकार मुआवजा दे, सरकार उस व्यक्ति को पकड़े जिसकी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है। करीब 4 घंटे तक रास्ता जाम रहा। उसके बाद पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, इनको शांत कराया, इन्हें आश्वासन दिए कि हम उस गाड़ी और उस आदमी को जरूर पकड़ लेंगे। थोड़ा उनसे मोहलत भी मांगी कि भाई हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय दीजिए, कौन सी गाड़ी आई, कौन टक्कर मार के चली गई, ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम पता कर लेंगे। इस आश्वासन के बाद भीड़ वहां से गई और शव को लेकर गई, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली। उसमें कमला की कॉल डिटेल में एक चौंकाने वाली बात थी। लेट नाइट कॉल्स बहुत ज्यादा थीं, दिन की कॉल्स कम थीं और इंटरनेट एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जब कराया गया तो वो गिरधारी यानी मृतक के मौसी का लड़का था। उसका नाम था रमेश जाट। पुलिस उसको भी थाने पर ले आई। इस बीच में अंतिम लोकेशन गिरधारी जाट की निकली मंडारी को इलाके में, जहां पर यह मोबाइल मिला था। पुलिस
फिर से मंडारीको इलाके में गई। वहां पर एक स्थान पर खून के धब्बे, खून के छींटे मिले और ऐसा लगा कि इनिशियली उस आदमी को यहीं पर या तो मारा गया या एक्सीडेंट हुआ उसका, और शायद इसी इम्पैक्ट में उसका मोबाइल छिटक कर दूर चला गया और यहां से उसको ले जाने वालों को इसका अंदाज भी नहीं लगा कि फोन यहां पर छूट गया है। यानी पुलिस अब इस दिशा में पढ़ने लगी कि ये एक्सीडेंट नहीं, इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है। फिर रमेश जाट से बात शुरू हुई, मृतक के सगी मौसी के लड़के से, कि भाई ये तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी इतनी कॉल क्यों है, क्या वजह है? उसकी अपने ही स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी होने लगे, एक के बाद एक बदलते हुए स्टेटमेंट और कंट्राडिक्शन। पुलिस को डाउट हुआ कि हो न हो इसी के पेट में कुछ बात है जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पुलिस ने वही किया जो उसे उस समय करना चाहिए था। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। बहुत देर तक वो टिक नहीं पाया। फिर उसने सारी दास्तान बयान की। उसने बताया कि उसका नाम रमेश गढ़वाल था। उसने कहा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। जयपुर शहर के थोड़ा सा आउटर हिस्से में एक पढ़ने वाला रूम लेके, वहां आसपास सब पढ़ने वाले थे, एक कोचिंग ज्वाइन करके मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। गिरधारी मेरे मौसी का लड़का है। 2019 में मेरी मौसी के लड़के यानी गिरधारी की और कमला की शादी हुई थी। शादी के बाद मैं एक बार मिलने गया था और तभी हमारी और कमला की आंखें चार हुई थी। धीरे धीरे मोबाइल फोन पर बात होनी शुरू हुई। बात भी ऐसे समय जब घर में भैया नहीं होते थे, यानी गिरधारी जाट नहीं होते थे। बात होते होते फिर घर आना जाना शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में ऐसे समय में आया जब उसके भाई घर में मौजूद हों। फिर वहीं बहादुरगढ़ के पास उसने, गोविंदगढ़ के पास उसने एक रूम ले लिया। भाई को ये बताया कि वहां बहुत ज्यादा लड़के एक साथ रहते हैं, पढ़ाई जो है वो हो नहीं पाती, डिस्टर्ब होती है, कोई न कोई आ जाता है। यहां पर कोई नहीं आएगा, हम यहां इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। लेकिन बात कुछ और थी। इधर गिरधारी अपनी पाइप फैक्ट्री में नौकरी के लिए सवेरे निकल जाता था। उसके जाने के बाद घर में रमेश गढ़वाल आ जाता था। बात दोनों में काफी आगे निकल गई। कोई साल भर तक उन लोगों का ये गंभीर अफेयर चलता रहा। इसी बीच गिरधारी जाट के शुभचिंतक हम उम्र लड़के ने, किसी लड़के ने जो पड़ोस का था, एक दिन उसको पासिंग रेफरेंस में ये बताया कि भाई रमेश कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन पढ़ता लिखता तो वो कुछ नहीं है। उनका नहीं पढ़ता है। उनका कहाँ पढ़ता है वो? तुम इधर फैक्ट्री आते हो, उधर तुम्हारे घर के भीतर, और तुम्हारे आने के पहले फिर वो चला जाता है। पढ़ता कब है? कंपटीशन इतना आसान नहीं है। लड़कों को 24 घंटे में 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना होता है कंटिन्यूअस। एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तो 20-20 घंटे लोग पढ़ते हैं। अब ये तो दिन भर यही रहता है, पढ़ता क्या होगा? रमेश को, गिरधारी को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। उसने घर पहुंच के
अपनी पत्नी कमला से ये बात पूछी कि क्या वो आता है। उसने कहा हाँ, कभी कभी आ जाता है। उसने कहा क्यों आता है? उसने कहा कि देखिए, आप चले जाते हैं, वो बेचारा अपने कमरे पे रोटी भी बनाता है। आपके जाने के बाद वो आता है तो जो रोटी, दो एक रोटी और सब्जी दाल बची होती है, हम उसको खिला देते हैं। कभी कभी शाम को आ जाता है, क्योंकि आपके आने के पहले मैं सब्जी दाल ये सब तैयार कर लेती हूँ। आप जब आते हैं तो गर्म रोटी सेंक के आपको खिलाती हूँ। तो उसी में से थोड़ी सब्जी या दाल उसको दे देती हूँ, वो घर जाकर रोटी बनाकर खा लेता है। बात कन्विंसिंग थी, इसलिए गिरधारी जाट के कुछ कुछ समझ में आई कि हाँ, बात तो ये सही कह रही है, आखिरकार मौसी का लड़का है। बात आई गई हो गई। लेकिन अगले दिन जब रमेश आया तो उससे कमला ने गिरधारी की पूरी बात बताई और ये कहा कि मुझे लगता है गिरधारी को कुछ शक हो गया है। अब तुम ऐसा करो कि तुम अब कम आया करो। इस बात पर रमेश राजी नहीं हुआ। फिर वही प्यार मोहब्बत में जो कस्में खाने वाली बात होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, दुनिया भर की बातें जो जिस दौर से सभी यंगस्टर्स गुजरे होंगे, वही सब बातें बाद में यही सब बातें फालतू लगती हैं। बहरहाल फिर ये हुआ कि ऐसे तो वो अभी तो उसे सिर्फ शक हुआ है, किसी दिन वो वेरीफाई करने आया तो फिर गजब हो जाएगा। उसने कहा तुम चिंता मत करो, हम गिरधारी को ही रास्ते से हटा देंगे। कमला ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करना। कमला ने कहा कि तुम हटा दोगे तो तुम जेल जाओगे फिर। उसने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी न किसी से यह काम कराऊंगा। तब आइडिया कमला ने दिया कि कुछ भी करके इसे चलती हुई ट्रेन के आगे या चलती हुई बस के आगे, ट्रक के आगे डाल दो, किसी का कुछ नहीं होगा और हम तुम आराम से रहने लगेंगे। ये बात रमेश की समझ में आ गई। रमेश ने कहा बहुत जबरदस्त आइडिया है। रमेश ने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, अब हम ट्रक का कहाँ इंतजार करेंगे, और रेलवे ट्रैक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहां तक ले जाना बात कहीं न कहीं आउट हो जाएगी। बहरहाल मैं इंतजाम करता हूं। उसने अपने दोस्त सुनील गढ़वाल को यह कहा कि तुम अपनी बोलेरो लेके उस समय आना जब तुम्हें मैं फोन करूंगा। मैं गिरधारी के साथ शराब पीने की एक पार्टी रखता हूं जिसमें सिर्फ हम दोनों लोग होंगे। उसे खूब शराब पिला देंगे, उसके बाद तुम आना, मैं इशारा कर दूंगा, हट जाऊंगा, वहीं जहां हम लोग शराब पी रहे हैं वहीं इसको टक्कर मार देना, ये मर जाएगा, हम उसी गाड़ी से चले चलेंगे। अब देखिए, उम्र का जरा सा ध्यान रखिए सबका। कमला की उम्र 23 साल, गिरधारी की उम्र 22 साल, रमेश की उम्र 21 साल और सुनील गढ़वाल की उम्र 23 साल। यानी कुल चारों की उम्र 21 और 23 के बीच में थी। सबके अपने अपने जुनून थे। बहरहाल तय प्लान के मुताबिक 20/21 जनवरी 2023 की रात में रमेश ने गिरधारी को मंडारी को एरिया में आने को कहा और कहा आज अंग्रेजी ब्रांड्स लाया हूं, मेरा दोस्त दे गया है, दुबई से आया है, हम लोग बैठ के पिएंगे। गिरधारी जाट फैक्ट्री से आने के बाद वहां आ गया कि पीने के बाद तब घर चलेंगे, खाना खाएंगे। दोनों ने बैठकर शराब पीनी शुरू की, लेकिन रमेश अपने हिसाब से कि मैं सही सलामत रहूं, मैं होशो हवाश में रहूं, ये किसी तरह से पीकर बहक जाए। हुआ भी वही। गिरधारी थोड़ी देर में अपनी औकात से ज्यादा पीने के बाद बहकने लगा।
रमेश ने फोन किया सुनील गढ़वाल को कि अब गाड़ी लेकर आ जाओ। उसने इशारा किया। सुनील ने वो बोलेरो से उसको जोर से टक्कर मारी। उसके हिसाब से उसको पहियों के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन टक्कर से वो छिटक के दूर जा गिरा। दोनों को लगा कि अरे ये तो प्लान फेल हो जाएगा। ज्यादा समय अगर लिया गया, गाड़ी की हेडलाइट जल रही है, आगे पीछे होगी, अगर कोई आ गया तो मुश्किल होगी। बहरहाल उसको तो शराब के नशे में था, हल्की फुल्की चोट भी लग गई थी। सुनील और रमेश ने मिलके उसे बोलेरो पे ला दिया और मंडारीको से 2 किलोमीटर दूर रेनवाल इलाके के लालासर गांव के पास ले गए। उसे सड़क के किनारे बोलेरो से निकालकर फेंक दिया। बेहोश था, शराब के बहुत ज्यादा नशे में था। जब उन्होंने फेंका था उस समय वो औंधे मुंह गिरा था। फिर सुनील ने पहले उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, फिर बैक किया, फिर गाड़ी चढ़ाई, फिर बैक किया और फिर उसके ऊपर से चढ़ाते हुए निकल गया। रमेश और सुनील दोनों ही उस बोलेरो से चले गए, अपने अपने घर चले गए। सवेरे लाश बरामद हुई। जयपुर के ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल ने पूरी घटना की ब्रीफिंग की कि प्राइमा फेसी किस तरह से एक्सीडेंट समझा जाने वाला ये प्रकरण हत्या का मामला निकला। और जैसे ही लोगों ने पहचान के लिए बताया, सबसे पहले उसकी पत्नी कमला भाग कर आई थी। मनीष भी आया था, घर वाले भी आए थे, लेकिन कमला और रमेश, इन दोनों का पर्पस था ये देखने का कि कहीं जिंदा तो नहीं बचा है। बहरहाल तीनों को, दोनों को, सुनील गढ़वाल और रमेश को, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, आज फिर से घर में जवान महिला, वो भी नवविवाहित, के रहते हुए एक रिश्तेदार को घर में एक्सेस देना गिरधारी जाट को महंगा पड़ा और वो जान से हाथ धो बैठा। आसपास के कुछ शुभचिंतकों ने एक बार पासिंग रेफरेंस में गिरधारी को बताया था कि भाई रमेश कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अच्छा लड़का है, पढ़ाई करेगा तो निकल भी सकता है, लेकिन पढ़ाई कैसे करेगा, दिन भर तो वो तुम्हारे घर में रहता है, पढ़ता कब है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को सिर्फ इतनी ही बात पता थी। जो भी शुभचिंतक था, जिस किसी ने बताया था, उसने होशो हवास में बताया था और पूरी बात जानते हुए बताया था कि इतने इशारे से गिरधारी जाट को समझ लेना चाहिए। उसने ये भी बताया था कि तुम्हारे फैक्ट्री पहुंचते ही वो आ जाता है और तुम्हारे आने के पहले वो चला जाता है, आखिरकार पढ़ता कब है। घर पर आकर गिरधारी ने ये बात कमला से पूछी कि भाई हाँ, ये दिन में जब हम नहीं रहते हैं तो क्यों आता है। तो कमला ने कहा कि अरे भाई वो पढ़ाई भी करता है, वहां खाना भी बनाता है, 2 रोटी मैं ज्यादा बना लेती हूँ, तुम जब चले जाते हो तो वो अपना दिन का खाना खा लेता है सवेरे का, शाम को मैं सब्जी या दाल जो भी है वो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, आपके आने का इंतज़ार करती हूँ कि आप जब आएंगे तो ताज़ी रोटी सेंक कर खिलाऊंगी, लेकिन सब्जी और दाल जो भी बनी होती है वो उसको दे देती हूँ, घर जाकर वो रोटियां बनाकर खाना खा लेता है। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जितनी मदद कर सकूँ ताकि जल्दी से जल्दी इसका सिलेक्शन हो जाए, हम लोगों को भी कहने में अच्छा लगेगा कि हमारी मौसी का लड़का अफसर हो गया। उसने ये भी कहा कि मैं सुबह आपको खाना खिलाती हूँ ताजी रोटी, मैं नहीं चाहती कि जिस समय मैं आपको खाना खिलाऊं कोई दूसरा आपके साथ रहे, और शाम को ही वो पहले ही उसको इसलिए भेज देती हूँ कि जब आप आएं तो आपको मैं फौरन खाना खिला सकूं। बात
तो समझने वाली थी और यकीन गिरधारी को हो गया। लेकिन गिरधारी से यही गलती हुई। उसने उसे रमेश को बुलाकर डांटना चाहिए था, बजाय अपनी पत्नी से पूछने के और उसकी सफाई सुनने के। उसे चाहिए था कि रमेश को बुलाकर डांटते कि जब मैं घर में नहीं रहता हूं तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। तुम जरूर आओ, सुबह शाम आओ, खाना खाओ, लेकिन जब मैं रहूं तब आओ। लेकिन शायद उसे ऐसा लगा हो कि भाई ये हमारी मौसी का लड़का है, मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। और वो ये भी नहीं समझ पाया कि रमेश के मन में पाप है। बहरहाल जो होना था वही हुआ। पाप तो रमेश के मन में था ही था। मैंने बार बार ये कहा है और किस्सा गोई परिवार के सभी सुधी श्रोताओं से बहुत बार कहा है, जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो जानते भी हैं, कि कोई जवान महिला या लड़की अगर घर में है तो कभी किसी को घर में एक्सेस मत दीजिए, खासकर रेगुलर एक्सेस। एक आध दिन तो कोई आ सकता है, इमरजेंसी में आ सकता है, एक आध दिन मिलने जुलने आ सकता है, लेकिन रोज रोज किसी को अगर आपने एक्सेस दी, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो ये खतरे की घंटी है। और यही बात मर्दों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर घर में मर्द हैं तो बाहरी जवान लड़कियां, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो घर में काम करने वाली हो, चाहे वो कोई सेल्स एजेंट टाइप की हो, इनकी एक्सेस कभी घर में नहीं होनी चाहिए, और चाहे वो महिला रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और ऐसे में जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, कई घटनाओं का जिक्र मैं इसी किस्सा गोई के अलग अलग एपिसोड में कर चुका हूं। इसीलिए आप हमेशा इसका ध्यान रखें और सतर्कता रखें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।